हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी की सेवा में हाजिर हूं एक नया और धमाकेदार वीडियो लेकर। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि आज तक हमने केमिस्ट्री को सीखने का पूरा प्रयास किया है और आज भी आगे भी हमारा यह प्रयास चलता रहेगा कि हम केमिस्ट्री खुद भी सीख सकें और आप लोगों को सिखा भी सकें। और आज ये क्लास 11th का जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, ठीक है, उसका अगला वीडियो है। और आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है मिश्रित विलयन की नॉर्मलता कैसे निकाली जाए। ठीक है, मिश्रित विलयन की नॉर्मलता कैसे निकाली जाए। देखो बहुत ही आसान सा तरीका है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। पहले क्या सीखना है हमें, आज हमें सीखना है मिश्रित विलयन की नॉर्मलता निकालना। देखो नॉर्मलता निकल जाएगी यार, कोई बड़ी चीज नहीं है, मिश्रित विलयन की भी निकल जाएगी। लेकिन पहले हम जान तो लें कि भैया ये मिश्रित विलयन है तो है क्या और नॉर्मलता है तो है कैसे मिश्रित विलयन की। ठीक है, देखो मैं समझाता हूं आपको, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। और ये रफली है, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखो मेरे पास ना एक गिलास है, ये दूसरा गिलास है, ये तीसरा गिलास है और ये चौथा गिलास है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, गिलास हैं। इस गिलास का नाम है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। इसमें सब में ना जल भरा है, जल। इसमें भी क्या भरा है, जल भरा है। इसमें भी क्या भरा है, जल भरा है। और इसमें भी क्या भरा है, जल भरा है। अब हमने क्या किया, हमने विलय लिया, ठीक है, हमने विलय लिया X और उसको इसमें मिला दिया। क्या कर दिया, मिला दिया। विलय लिया X और उसको इसमें मिला दिया। हमने विलय लिया Y और उसको इसमें मिला दिया। हमने विलय लिया Z और उसको इसमें मिला दिया। हमने विलय लिया F और उसको इसमें मिला दिया। ठीक है, हमने विलय लिया F और उसको इसमें मिला दिया। अब थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब जब विलय इस विलयन में मिला, विलय इस विलयन में मिला, पहले ये शुद्ध विलायक था, अब ये क्या हो गया, विलयन हो गया। और ये भी क्या हो गया, विलयन। ये भी क्या हो गया, विलयन। और ये भी क्या हो गया, विलयन। और नॉर्मलता हम विलयन ही की तो निकालते हैं, नॉर्मलता हम विलयन ही की तो निकालते हैं। अच्छा, अब ये विलयन हो गया तो भैया जब इसमें विलय घोला है, कोई सा भी विलय घोला हो, चीनी, नमक, एक्स्ट्रा 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 जो भी हो, XYZ कुछ भी घोला, अब जब इसमें घोला तो घोलने के बाद बेटा विलयन जो बना है, अब इस विलयन में थोड़ी मात्रा किसकी है, विलय की। जब विलय की मात्रा है तो विलय के ग्राम तुल्यांक भी होंगे। और नॉर्मलता क्या होती है, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। मतलब इसकी जो नॉर्मलता होगी, इसकी जो नॉर्मलता होगी वो कैसी होगी, वो अलग होगी। सपोज इसकी नॉर्मलता ना 2 है, हमने मान लिया। इसकी नॉर्मलता 3 है, इसकी नॉर्मलता 2 है और इसकी नॉर्मलता 1 है। सबकी अलग अलग रही होगी ना, 3, 2, 1। बातों को समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या करा, मैंने लिया एक बड़ा सा भगोना। यार हमारी भाषा में भगोना बोलते हैं, आपकी भाषा में कुछ भी बोलते हो वो मान लीजिएगा। ठीक है, भगोना लिया हमने, बड़ा सा भगोना। और क्या करा, बारी बारी से चारों गिलासों को लाए और इसमें लौट दिया। चारों गिलासों को लाए और इसमें लौट दिया। अभी जो हमने नॉर्मलता निकाली थी, पार्टिकुलर अलग अलग विलयन था, हमने नॉर्मलता निकाल ली। लेकिन अब चारों का आयतन, भाई इसका कुछ आयतन था, इसका कुछ आयतन था, इसका कुछ आयतन था और इसका कुछ आयतन था। हमने आयतन को V1, V2, V3, V4 मान लिया। अब ये सारे के सारे आयतन
सब मिल गए ना, तो कुल आयतन, अब ये जब सबको मिलाया गया है तो कुल आयतन यही तो बैठेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 डॉट 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 डॉट। अभी यहां पर 4 है, अगर 5 होते तो V5, 2 होते तो V2 तक जाते, कुल आयतन यहीं से तो निकलेगा। अब हमें क्या निकालना है भाई, हमें इस विलयन की, अब हमें इस विलयन की निकालनी है नॉर्मलता। इतने विलयनों को मिलाने के बाद, अब ये मिश्रित हो गया ना, इसमें कई सारे विलयन मिल गए, अब इस मिश्रित विलयन की हमें क्या निकालनी है, नॉर्मलता। तो बस वही चीज तो सीखनी है। अभी अलग अलग तो आप निकालना सीख चुके हो, पीछे मैंने आपको सिखाया है। अब हमें सीखना है कि जब इन दो को मिला दें, या इन तीन को मिला दें, या इन चारों को मिला दें, या इन जैसे 400 विलियन मिला दें, या 4 लाख विलियन मिला दें, उसको मिलाने के बाद जो मेन विलियन बनेगा उस विलियन की नॉर्मलता निकालनी है। जबकि विलय इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है। जब विलय अलग है तो विलय का ग्राम, तुल्यांक, सब कुछ अलग होगा ना, है नहीं है, तुल्यांक की भार वगैरह। तो देखिए अब इस चीज को कैसे करना है, बहुत ही आसान सा और सरल सा तरीका बताने वाला हूं। बस दो बातें जहन में रख लीजिएगा और मिश्रित विलयन की किसी की भी नॉर्मलता आप निकाल लेंगे। दो बातें याद रखनी है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, कुल आयतन निकालेंगे। कुल आयतन, इसे आप V मान लीजिए, तो इसे कैसे निकालेंगे, V1 V2 V3 डॉट 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 डॉट, जितने भी मतलब जितने भी विलयन दिए जाएं अलग अलग, उन सबको मिलाकर उनका आयतन क्या करेंगे, सबका आयतन ऐड कर दीजिएगा, तो कुल आयतन निकल जाएगा जो लास्ट में विलयन बनेगा उसका। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम आपको निकालना है n गुणा V। ठीक है, मिश्रित विलयन की नॉर्मलता यही होती है, n गुणा V। अब ये आपको मिश्रित विलयन का ये वाली नॉर्मलता निकालनी है। ये जो आपका ये जो है, ये आपका कहलाएगा कुल आयतन, जो आप ऊपर निकाल चुके होंगे, जो आपने ऊपर निकाला है, यहां पर कुल आयतन लगेगा। और ये नॉर्मलता जो है, ये नॉर्मलता होगी मिश्रित विलयन की नॉर्मलता। मिश्रित विलयन की नॉर्मलता निकालेंगे कैसे, देखो पहले वाले का आयतन तो उसकी नॉर्मलता से गुणा, n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस n3 v3, इस तरीके से डॉट 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 डॉट। ठीक है, यहां से आपकी क्या निकल जाएगी, मिश्रित विलयन की नॉर्मलता निकल जाएगी। ठीक है बेटा, अब देखिए बस इन दो तरीकों को याद रखिए, कुल आयतन और इस तरीके से। अभी देखिए हम मिश्रित विलयन के परखच्चे उड़ा देंगे। ठीक है, तो फटाफट से देखिए सवालों की ओर चलते हैं। इस पर सवाल आते कैसे हैं और उन्हें सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, उन्हें सॉल्व कैसे किया जाए। देखो बेटा, ये सवाल दिया है, क्या बोला है सवाल में, सवाल ने बोला है 40 ml N/20 HCl तथा 60 ml N/10 H2SO4, दो विलयन दिए हैं, एक HCl का दिया है, एक H2SO4 दिया है। बोला है विलयन को मिलाने पर मिश्रित विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। मतलब इन दो विलयनों को हम मिला रहे हैं और जो फाइनली जो एग्जैक्ट विलयन बनेगा उसकी हमें क्या निकालनी है, नॉर्मलता निकालनी। देखो सिंपल सा मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले आप फाइंड करिए कुल आयतन। ठीक है, कुल आयतन। अब इसमें दो विलयन है ना, तो V1 प्लस V2, और कुल आयतन तो क्या मानेंगे हमेशा, V। अब V1 कितना है बेटा आपका, तो V बराबर, V1 आपका कितना है 40 ml प्लस 60 ml, तो V आपका कितना आया 100 ml। ठीक है, ये आया आपका V, कुल आयतन निकाल दिया। अब दूसरी चीज मैंने आपसे क्या बोली, कुल आयतन निकालने के बाद में आपको फॉर्मूला लगाना है n गुणा V बराबर, कितने विलयन है, दो है ना, तो n1 v1 प्लस n2 v2, यही तो बताया था। अगर तीन होते तो एक और ऐड कर देते, चार होते तो दो और ऐड कर देते। ठीक है, अब इतना होने के बाद ये n आपको क्या करना है, निकालना है। तो n को ऐसे ही रखिए, आयतन, कुल आयतन अभी आपने निकाला 100 इज इक्वल टू n1, पहले वाले विलयन की नॉर्मलता कितनी है, N/20, इनटू में V1, इसका आयतन कितना है 40, प्लस N2 V2, तो N2 कितना है N/10 इंटू V2 कितना है 60। बस देखो 10 छंग 60, 20 दूनी 40। N नॉर्मलता में मैंने आपको बताया है, N की जगह हमेशा कितना लगाते हैं 1,
कितने लगाते हैं n की जगह हमेशा 1। अब जब ये हो जाएगा आपका n गुणा 100 बराबर n की जगह 1 लगाइए तो 1 इंटू में 2 प्लस 1 इंटू में 6, 6 एकम 6, 2 एकम 2, तो 6 और 2 मिलकर कितने हो गए 8। तो n बराबर ऊपर हो गया 8, ये 100 कहां चला जाएगा, दूसरी तरफ जब जाएगा बराबर के निशान के तो बटे में पहुंच जाएगा और 2 पॉइंट पीछे खिसका लीजिए तो आपकी नॉर्मलता जो हो जाएगी, एक स्थान यहां आएगा फिर एक स्थान यहां आएगा तो बीच में क्या आ जाएगा बेटा, एक 0 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.08। ये जो है आपकी, ये पूरी फाइनली जो मिश्रित विलयन मिला होगा उस विलयन की नॉर्मलता है। यार बहुत ही आसान सवाल है, फटाफट से बेटा इसे नोट करो, एक आध सवाल की प्रैक्टिस और करते हैं। देखो बेटा ये है अगला सवाल। अब इसमें क्या करा है ना, 3 चीजें दे दी हैं, 3 विलयन दे दिए। एक विलयन दिया है HCl का, एक विलयन दिया है H2SO4 और अगला विलयन दिया है HNO3। देखो तीनों ही विलयन में ना तीनों का आयतन भी दिया है। तो अगर आप चाहो तो आप पहले सबसे पहले क्या करोगे, स्टेप कुल आयतन निकालो। कुल आयतन V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, 3 विलयन दिए ना, पहले कितना है 20, दूसरे का 40, तीसरे का 60। इतना कर लेंगे, इतना करने के बाद इसको जोड़ लीजिए, कितना आया 120। तो V आपका कितना आया 120। V आने के बाद में आप क्या करिए, दूसरा वाला स्टेप N गुणा V बराबर N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3। जितने विलयन दिए जाए वहां तक यहां पर मान जोड़ दीजिए। तो 3 दिए थे तो 3 तक जोड़ दिया। अब देखिए फटाफट से, तो N गुणा भैया N हमें क्या करनी है, निकालने हैं। तो N गुणा V कितना आया 120 बराबर N1, पहले वाले पे देखिए N1 कितना है N/5 इंटू V1 कितना है 20 प्लस N2 कितना है N/10 इंटू V2 कितना है 40 प्लस थर्ड वाले कितना है N/5 इंटू इसका कितना है 60। ठीक है, इतना करने के बाद देखो 5 चौक 20, 10 चौक 40, 5 कम 5 और 5 दूनी 10। सारे n की जगह क्या करिए बेटा, उधर वाले जो राइट में ये n1 है, ये वाले जो n आए थे इनके क्या करिए 1 गुणा 4 प्लस 1 गुणा 4 प्लस 1 गुणा 12। देखो 12 एकम 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 4 8 और 12 20। तो n गुणा 120। अब क्या करिए 120 बटे में चला जाएगा तो 20 बटे में 120 तो 20 से कितनी बार में जाएगा बेटा 6 बार में। ठीक है, तो ये आपका क्या आया 1 बटे 6। अब आप क्या करिए इसको भाग दे लीजिए। तो जब आप 6 से भाग देंगे, छोटा है पॉइंट लगेगा 10 हो जाएगा, फिर 6 एकम 6, 4 बचा 40 हो गया, 6 छंग 36। तो इसका आंसर कितना है 0.16। ये हो गई आपकी इस वाले सवाल के लिए मिश्रित विलयन। जब इन तीनों को मिलाया जाएगा उस टाइम पर मिलाने के बाद जो पूरे ओवरऑल विलयन की नॉर्मलता निकल कर आएगी वो कितनी आएगी 0.16। ठीक है, तो इन 2 सवालों की मदद से मैं उम्मीद करता हूं आपने सीख लिया होगा, और यार सीख ही लिया होगा अगर आपने वीडियो को बिना स्किप करे देखा है। और यकीन मानिए अगर आप अब किसी भी किताब का कोई भी मिश्रित विलयन पर बेस्ड सवाल लेकर बैठेंगे तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसे खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं। और इतना आसान तरीका है, दूसरों को आप समझा भी सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अगर हमेशा की तरह कहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने साथियों के साथ में शेयर कीजिए, खुद भी लाइक करिए और साथियों से भी करवाइए, जिससे वो भी यहां आकर केमिस्ट्री को सीख सके और आप सभी के प्यार और सपोर्ट से एक दिन मैं भी एक अच्छा टीचर जरूर बन सकूं। तो इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और इसी के साथ क्या करते हैं बेटा, हमेशा की तरह इसी के साथ अलविदा लेते हैं। फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ।